हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि कम वीर्य के उत्पादन से होने वाले पुरुषों में एक ऐसी समस्या जिस कारण से पुरुषों का पिता बनना बिल्कुल ही असंभव हो गया है, बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से पुरुषों में इतना कम वीर्य का उत्पादन हो रहा है कि वो पिता ही नहीं बन पा रहे हैं, उनके अंदर पुरुष बांझपन आ जा रहा है। और इसका निवारण क्या है, कि इसका उपाय क्या है, किस उपाय को फॉलो करके वो पिता बन पाए, क्योंकि पिता बनना भी जरूरी है ना। अगर पिता नहीं बनेगा कोई व्यक्ति तो उसकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस, बहुत सारे लोगों को अंतर ही पता नहीं होता कि सीमेन में और स्पर्म के बीच में अंतर होता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो देखो, सीमेन और स्पर्म दोनों एक अलग अलग चीज होती है। अगर आप इन दोनों को सेम चीज समझने की भूल करें तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सीमेन को हिंदी में हम वीर्य कहते हैं और स्पर्म को हिंदी में हम शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो सीमेन एक अलग चीज होती है और वीर्य एक अलग चीज होता है। देखो होता क्या है, लिखा हुआ है कि यह एक पदार्थ है। सीमेन के बारे में बात कर रहा है कि सीमेन एक पदार्थ है जो ऑर्गेज्म के समय पुरुष के पेनिस से बाहर आता है। इसमें स्पर्म होता है, यानी कि ऑर्गेज्म के दौरान जो पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो फ्लूइड बाहर आता है, जो लिक्विड बाहर आता है, वो वीर्य होता है, वो सीमेन होता है। उसके अंदर बहुत सारे करोड़ों शुक्राणु मौजूद होते हैं। तो जो आपको नजर आ रहा होता है वो सीमेन होता है, क्योंकि स्पर्म तो आपको नजर आ ही नहीं सकते, क्योंकि स्पर्म बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, वो आपको अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो सीमेन है, और जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि आपके सीमेन में मौजूद होंगे, वो क्या होते हैं, आपके स्पर्म होते हैं। अब बच्चा पैदा करने के लिए सीमेन की नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता होती है। जब पुरुष का स्पर्म जाकर महिला के अंडे से मिलता है तब जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब आप कहोगे कि अगर बच्चा पैदा करने के लिए शुक्राणु की आवश्यकता होती है, स्पर्म की, तो यानी कि सीमेन जो है वो नो ऑफ यूज है, उसका कोई काम है ही नहीं, चाहे वो रहे चाहे वो ना रहे, वो तो बात बराबर है। बट ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर सीमेन नहीं रहेगा तो स्पर्म अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सीमेन ही वह चीज है जो कि आपके स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है, आपके स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देती है, आपके स्पर्म को एनर्जी देती है। अगर सीमेन ना रहे तो आपका स्पर्म किसी लायक नहीं बचेगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि वो स्पर्म होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। स्पर्म के आगे के सिर में महिला के अंडे को निषेचित करने के लिए अनुवांशिक सामग्री होती है, यानी कि डीएनए होता है। जैसे मान लो कि आप दो कपल है, मतलब एक कपल है, उनका जो बच्चा होने वाला है, तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उनके माँ बाप की होगी, वो उनके में कैसे आई है, उनके डीएनए के जरिए आई है। तो वही बात कह रहा है। आगे लिखा हुआ है कि हाइपोस्पर्मिया। अब देखो यही हमारा मेन मुद्दा है कि हाइपोस्पर्मिया क्या होती है और इससे होने वाली परेशानी क्या होती है। अब देखो, जब कोई पुरुष एक बार में इजैकुलेट करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तो उसका जो वीर्य है, जो सीमेन है, उसका वॉल्यूम तकरीबन 1.5 ml से 5 ml तक होना चाहिए। बट बहुत सारे पुरुषों में ये ज्यादा भी हो सकता है और बहुत सारे पुरुषों में ये कम भी हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं जिनका जो सीमेन का वॉल्यूम होता है वो इतना कम होता है कि 1.5 ml से भी कम होता है। तो जब किसी पुरुष का जो सीमेन वॉल्यूम है, जब वो एक बार में इजैकुलेट करते हैं, अगर वो उसका वॉल्यूम 1.5 ml से कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कारण से पुरुषों में बांझपन आ जाता है और पिता बनने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कि सालों तक ट्राई करते हैं बट उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि सीमेन ही नहीं है, इतना कम सीमेन है। और जब इतना कम सीमेन है तो उसमें क्या होता है, कम सीमेन की होने की वजह से जो शुक्राणु की संख्या होती है ना, वो भी कम हो जाती है, नहीं आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि बच्चा पैदा करने के लिए शुक्राणु की आवश्यकता होती है, वीर्य की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वीर्य में इतनी ज्यादा कमी है, तो इतना ज्यादा कम होने के कारण से शुक्राणु की संख्या में भी कभी कभी कमी आ जाती है। और अगर मान लेते हैं कि आपके शुक्राणु की संख्या में कमी नहीं आई, आपकी शुक्राणु की संख्या पर्याप्त है, लेकिन अगर पर्याप्त शुक्राणु है तो उस पर्याप्त शुक्राणु के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ना, जो कि न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करेगा, आपका वीर्य प्रोवाइड करेगा। अब वीर्य तो खुद बहुत कम सा है, तो वो कम सा वीर्य आपके शुक्राणु को न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब जो शुक्राणु आपके पास हैं, जो कि बाहर आए हैं, वो तो मर गए क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिला ही नहीं। और एक बात बताओ, आपके उस शुक्राणु को बहुत ही मीलों का सफर तय करके फीमेल के अंडे के पास पहुंचना है, और आपके शुक्राणु के पास हाथ पैर तो होते नहीं है कि वो चल के पहुंच जाएंगे, फिर किसी चीज पर गाड़ी पे बैठेंगे और चले जाएंगे। उनको तो खुद से मेहनत करनी पड़ती है ना, और खुद से मेहनत करने के लिए शुक्राणु की पूंछ होती है, तो पूंछ उनको मूवमेंट करने में क्या करती है, मतलब उनकी हेल्प करती है। और पूंछ के साथ
साथ जो फ्लूइड होता है, जो सीमेन होता है, वो भी उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। अब सीमेन तो है ही नहीं तो मूवमेंट कैसे करेंगे। अब देखो कितनी सारी दिक्कतें हो गई। इतनी सारी दिक्कतें क्यों हुई? क्योंकि आपका जो सीमेन का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पुरुष के सीमन का वॉल्यूम 1.5 ml से कम होता है तो उसे पिता बनने में समस्या आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता बनने में समस्या आएगी, उसको किसी को लग रहा होगा चलो कोई नहीं, अब तो मेरे एक बच्चा मेरा हो गया है, 2 बच्चा हो गया, अब मुझे ये कंडीशन प्रॉब्लम हुई है। ऐसा भी तो सकता है ना कि शुरू में ना रही हो प्रॉब्लम, बाद में प्रॉब्लम हो गई हो। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता बनने में ही दिक्कत आएगी। बहुत बड़ी दिक्कत, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो तो यही है कि पिता बनने में दिक्कत आएगी। बट उसके अलावा भी परेशानियां हैं। क्या क्या परेशानियां हैं? इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाएगी। साथ ही टेस्टिकल्स में भी आपके दर्द हो सकता है, आपके टेस्टिकल्स में सूजन भी आ सकती है। आपको अगर आपको हाइपोस्पर्मिया हो गया तो आपको इरेक्शन मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, यानी कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो जाएगी, इरेक्शन आएगी ही नहीं आपको। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चेहरे पे, शरीर पे बालों की कमी हो जाएगी। आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपको हाइपोस्पर्मिया की प्रॉब्लम हो गई तो। इसलिए बहुत ही खतरनाक समस्या है। आगे बात करते हैं कारण क्या है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस कारण से हमको या फिर किसी पुरुष को हाइपोस्पर्मिया हो गया है। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि नशीली दवाओं का सेवन करने से हो जाता है, शराब की सेवन करने से हो जाता है, स्खलन वाहिनी में रुकावट है। कि जैसे मान लो कि जब कोई पुरुष इजैकुलेट करता है तो एक नली से होते हुए सब कुछ इजैकुलेशन बाहर आता है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, चोट आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, संक्रमण हो गया है, जिस कारण से स्खलन प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। उस पुरुष में प्रॉपर सीमेन बन रहा था, प्रॉपर शुक्राणु बन रहा था, बट बाहर ही नहीं आ पा रहा था क्योंकि नली में ही रुकावट था। तो इस कंडीशन से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है हार्मोनल अनियमितता के कारण से हो सकता है। मूत्र पथ और प्रजनन प्रणाली में अगर आपको संक्रमण हो गया है तो भी आपको ऐसा हो सकता है। अगर आपकी जीवन शैली बहुत ही खराब है उस कारण से भी हो सकता है। आनुवांशिकता से भी हो सकता है। अब देखो हो सकता है कि आपके खानदान में पहले किसी को रहा हो इसलिए आपको हो गया हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आपके खानदान में किसी को था तो आप आए ना, यानी कि उन्होंने आपको पैदा किया, तो आप भी क्या कर सकते हो, फ्यूचर में बेबी प्लान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? नेचुरली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है। अब आगे लिखा है अंडकोश में अगर चोट लग गई है किसी के तो भी ये समस्या हो सकती है। और इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं, बट जो मेन कारण है वो यही है। इन्हीं कारण से आपको हाइपोस्पर्मिया की समस्या होती है। अब बात करते हैं पुरुष बांझपन के बारे में कि क्या अगर ये हो गया तो उस व्यक्ति का पुरुष बनना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है कि स्वस्थ शुक्राणु पैदा करने की क्षमता कम होने के कारण हाइपोस्पर्मिया बांझपन का प्रमुख कारण बनता है। क्योंकि स्वस्थ शुक्राणु पैदा नहीं हो पाते। क्यों नहीं पैदा हो पाते? क्योंकि भले अंदर से बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म हो रही थी, लेकिन क्योंकि सीमेन का वो वॉल्यूम इतना कम था कि उस जो आपका शुक्राणु उसको पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया कि आपके जो शुक्राणु है वो अब स्वस्थ नहीं रहे, अब वो किसी काम के, किसी लायक नहीं बचे। किसी लायक क्यों नहीं बचे? क्योंकि उनका जो मेन साधन था जिसपे वो रहकर आपके फीमेल के अंडे तक पहुंचते, वो साधन ही उनका खराब हो चुका है। इसीलिए क्या होता है आपके जो शुक्राणु हैं वो स्वस्थ नहीं बचे। आगे लिखा हुआ है पिता बनने में दिक्कत के साथ साथ यौन संतुष्टि में भी कमी आ सकती है, मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही डाउन चला जाता है। बहुत सारे पुरुषों के साथ ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि अब कैसे इसको ट्रीट किया जाए। कि मान लेते हैं किसी पुरुष को हाइपोस्पर्मिया हो गई है, अब क्या करके उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, वैसे तो हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे पुरुषों में बहुत ट्राई करने के बाद भी बेबी कंसीव ना हो रहा हो, वो बहुत जगह डॉक्टर को दिखा रहे हो फिर भी बेबी कंसीव ना हो पा रहे हो। तो देखो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? IVF। कि अगर नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, नेचुरली कंसीव अगर आपकी फीमेल पार्टनर नहीं कर पा रही है, तो आपके पास ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन खत्म हो गए। इतने मॉडर्न जमाने में हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम IVF का सहारा ले सकते हैं। आप IVF के जरिए अपना बेबी प्लान कर सकते हो और बिल्कुल आपको एकदम सेफ बेबी होगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम IVF से बच्चा कराएंगे तो हमारा बच्चा बदल जाता है, ये बच्चे में समस्या आती है, परेशानी आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल अच्छा खासा का बच्चा होगा, उसे कोई भी समस्या नहीं होगी और आप लोग भी खुश रहोगे। तो एंड में मायने क्या रखती है? खुशी मायने रखती है, जो कि आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल। बाय गाइज।